Hello students, today we'll be discussing why some candidates keep on failing prelims again and again. बहुत सारी students की हमारे पास ये query आई है. So after talking to them and taking their feedback, we decided to make this video. So I hope you watch this till the end. सबसे पहली गलती जो candidates करते हैं जो मुझे लगी है, they are just studying. They are not doing any kind of concrete research on what they have to study and how they have to study. कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इंटरनेट खोल के कोई वेबसाइट पढ़ने लग जाएंगे, या फिर सपोज अगर उन्हें हिस्ट्री पढ़ना है तो वो क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे और हिस्ट्री से 5 to 6 बुक्स उठा के ले आएंगे. दिस इज़ नॉट द राइट वे. वॉट यू शुड डू, यू शुड फर्स्ट लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि वो कौन से एरिया से आ रहे हैं. आपको किसी भी सब्जेक्ट का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो पता होना चाहिए कि आपको उसे कितना पढ़ना है, यूपीएससी में वो कितना आ रहा है. उसके अलावा अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट लग रहा है, सो कंसल्ट योर टीचर्स, सीनियर्स, मेंटर्स. दे विल गाइड यू, हेल्प यू. बट आप जो भी कर रहे हो उसे प्लान तरीके से कीजिए. कोई भी स्टेप लेने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, एल्स दिस विल कॉस्ट यू योर टाइम. ओके, दिस इज द फर्स्ट mistake which candidates are doing. Second is previous year questions are more important than your test series. Please remember this. If you're doing a test series of any kind of coaching or any institute, it is fine. But ये उतना important नहीं जितना previous year questions है, because previous year questions ही UPSC repeat करेगा. इनके pattern पे questions decide होते हैं. नहीं तो candidates generally क्या करते हैं कि test series को ज़्यादा importance देने लग जाता है. बट यू शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. यू शुड एनालाइज देम थोरोली और इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप कीजिए टॉपिक वाइज. प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू डू देम टॉपिक वाइज. फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट हो गया, तो एनवायरमेंट में डिफरेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट इज इंटरनेशनल कन्वेंशंस सच एज पेरिस, क्योटो, मॉन्ट्रियल, इंटरनेशनल कन्वेंशंस. उसके बाद हो गए नेशनल लॉज एंड एक्ट्स सच एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. फिर एक टॉपिक हो जाता है हमारे पास स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़, उनका IUCN स्टेटस, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ऐसे आप सेग्रीगेट कीजिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को एनवायरनमेंट के, और फिर इन्हें एनालाइज कीजिए. फिर आपको एक ट्रेंड दिखेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. और अगर आपको ये सेग्रीगेट नहीं करना है तो आपको इंटरनेट पर ऐसी काफ़ी सारी PDFs मिल जाएंगी जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले से सेग्रीगेटेड है. यू कैन ऑल्सो फाइंड वन ऑफ द PDFs इन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. नेक्स्ट मिस्टेक इज लैक ऑफ गाइडेंस. बहुत सारे कैंडिडेट्स ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं. दे आर लाइक कि मैं स्कूल में टॉपर था, मैं कॉलेज में टॉपर था, सो आई कैन ईजिली क्रैक UPSC. बट दिस इज़ नॉट द केस. प्लीज़ हैव अ प्रॉपर गाइडेंस. अपने सीनियर्स या टीचर्स से कंसल्ट कीजिए कुछ भी चीज़ आप करते हैं उसके पहले. ठीक है, एक अच्छा ग्रुप बना के रखिए और हमेशा लोगों के टच में रहिए कि कैसी चीज़ें हो रही है, कैसे आगे बढ़ना है. दिस विल रियली हेल्प यू. दिस विल सेव योर टाइम, सेव योर एफर्ट, और बाकी लोगों ने जो मिस्टेक्स किए आप वो रिपीट नहीं करोगे. Then moving ahead, there is a mental roadblock in many of the candidates. You should have a attitude of yes you can और yes I can. बहुत सारे कैंडिडेट्स को वो लगता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, या फिर हम फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, और एनीथिंग एल्स. ठीक है, या हम छोटे कॉलेज से हैं. तो ये आपको मेंटल रोड ब्लॉक नहीं रखना है. ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम से होने के कारण आप कोई डिसएडवांटेज में या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, आप छोटे कॉलेज से हैं तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड. बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला भी है, एंड यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ देम. Then next up we have prelims and mains are different ball games. Please remember this. Okay, even though इनकी तैयारी आपको इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में करनी चाहिए, बट these are a different ball game. prelims में वो आपसे पूछेगा कि आपकी मेमोरी कैसी है, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, जबकि मेंस में वो आपकी एनालिटिकल स्किल्स चेक करता है, आप कितना जल्दी लिख पा रहे हो, कितना जल्दी चीज़ों को प्रोसेस कर पा रहे हो. सो दीज आर अ डिफरेंट बॉल गेम्स. ठीक है, दोनों एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट अलग है. तो आप तैयारी इंटीग्रेटेड कीजिए, बट सेपरेट तैयारी की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं. नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि हम मेंस की तैयारी कर लेते हैं, हम मेंस की बस तैयारी कर लेते हैं, और प्रीलिम्स की तैयारी तो उसके साथ अपने आप हो जाएगी. तो ऐसा नहीं है, आपको प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे से तैयारी करनी रहेगी. और रिमेंबर वन थिंग, जब प्रीलिम्स क्लियर कर पाओगे तभी मेंस आप दे पाओगे. दिस इज ऑल्सो द केस. ओके, सो बोथ आर डिफरेंट बॉल गेम्स. प्लीज रिमेंबर दिस. Then next up we have not keeping the end goal in mind. See, your end goal is what? UPSC examination. Your end goal is UPSC examination. आपको ये क्लियर करना है, ना कि किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में आपको फर्स्ट रैंक लानी है, ना कि ऐसा कुछ. तो प्लीज़ कीप दिस एंड गोल इन माइंड, दैट इज़ योर UPSC एग्जामिनेशन, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली. वैसे ही प्लान बनाइए और उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए. Then moving ahead, superficial और over ambitious plan. This is another issue with most of the candidates. काफ़ी सारे लोग सुपरफिशियल प्लान बना लेते हैं कि बस मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा. योर प्लान शुड बी कॉन्क्रीट. उसमें मंथली, वीकली और डेली टारगेट्स होने चाहिए. सुपरफिशियल नहीं होना चाहिए, और ओवर एम्बिशियस भी आपका प्लान नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं दिन में 14-14, 15-15 घंटे पढ़ूंगा, या एक दिन में ही पूरी पॉलिटी ख़त्म कर लूँगा. डोंट बी एन ओवर एम्बिशियस प्लान लाइक दैट.
ओके, सो यू शुड हैव अ कॉन्क्रीट प्लान जो कि रियलिस्टिक हो, जिसे आप इम्प्लीमेंट कर पाओ और जिसमें मंथली, वीकली और डेली टारगेट्स हों. देन नेक्स्ट अप वी हैव डे ड्रीमिंग एंड गॉसिपिंग. ये भी बहुत बड़ा इशू है कैंडिडेट्स के बीच में. बहुत सारे कैंडिडेट्स डे ड्रीमिंग करने लग जाते हैं कि मैं ऑफिसर बनूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा करूंगा. एंड मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन गॉसिपिंग कि हम अकेडमी जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे. सी, इफ यू आर डूइंग गॉसिप ओवर डिनर टेबल, इट इज़ फाइन. But if you're gossiping even in your times of study, then that is bad. So please take care of this. No plans. If you fail to plan, then you plan to fail. So many candidates don't have a concrete plan also. वो क्या करते हैं कि एक दिन हिस्ट्री पढ़ते हैं, दूसरे दिन पॉलिटी उठा लेंगे, तीसरे दिन एनवायरनमेंट, फिर चौथे दिन बोलते हैं कि मैं मेंस की तैयारी चालू कर दूंगा, फिर छठवें दिन बोलते हैं मैं ऑप्शनल थोड़ा देख लेता हूँ. So ऐसा नहीं, आपके प्लान प्रॉपर होने चाहिए. डोंट डेविएट टू मच फ्रॉम देम. ओके, एंड इट शुड बी अ प्रॉपर वेल डिफाइंड प्लान कि आप कब क्या करोगे. सो प्लीज प्लान प्रॉपरली एंड इम्प्लीमेंट योर प्लान प्रॉपरली ऑल्सो. देन अनदर थिंग इज गेटिंग डीमोटिवेटेड इवन एट स्मॉल इंस्टेंसेस. टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ गए, डीमोटिवेट हो गए. किसी ने कुछ बोल दिया, डीमोटिवेट हो गए. घर वालों से कुछ हो गया तो डीमोटिवेट हो गए. सी, गेटिंग लो इज अ थिंग इन दिस प्रोसेस. ओके, एवरीवन गेट्स लो, बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना है उसके कारण. यू कैन गेट लो एट टाइम्स, एवरीवन गेट्स लो, बट यू शुडंट गेट डीमोटिवेटेड. आपको आगे बढ़ते रहना. यू शुड हैव योर फाइनल गोल, दैट इज यूपीएससी एग्जाम इन योर माइंड. प्लीज हैव दिस यूपीएससी एग्जाम इन योर माइंड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट अप इज दैट चेंजिंग गोल्स कॉन्स्टेंटली. बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी गलती करते हैं. दे चेंज द गोल्स कॉन्स्टेंटली. ठीक है, पहले वो बोलते हैं कि मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर वो बोलते हैं मैं मेंस की तरफ जा रहा हूँ, पहले मैं मेंस देख लेता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ऑप्शनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. So you should define your goals properly and should not keep changing them constantly. Focusing on wrong things. This is another issue, another big issue. बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, 4 से 5 घंटा सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे दिन का, 4 to 5 आवर्स न्यूज़पेपर. फिर वो ये बोलते हैं कि एनसीईआरटी तो हम पढ़ते ही नहीं है, बेसिक बुक्स हैं, तो जब हम एडवांस लेवल की बुक पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी तो अपने आप कवर हो जाएगी. तो दिस इज नॉट द थिंग. ओके, दिस आर नॉट द राइट थिंग्स कि आप 4 से 5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी देख ही नहीं रहे हो. एनसीईआरटी इज अ बेसिक बुक. यू शुड रियली सी इट बिकॉज इससे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आते हैं. ठीक है, और भी बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं लोग. जो है गलत बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, कोई भी बुक उठा के पढ़ ली, जो बुक हाथ में आ रही उसे पढ़ लिया. तो डोंट डू लाइक दैट. ओके, सो फोकस ऑन द राइट थिंग्स. इसके लिए भी आपको अपने मेंटर्स, टीचर्स और सीनियर्स का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है. इसीलिए वो बताएंगे आपको कि सही चीज़ें क्या है. तो सम एडवाइस फ्रॉम माई एंड आर मेक अ गुड सर्कल. दिस विल रियली हेल्प यू. ऐसे कैंडिडेट्स के साथ रहिए जो सीरियस हैं, जो पढ़ाई करते हैं, और ख़ास करके जिन्होंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू क्रैक किया. सो उनके साथ एक अच्छा सर्कल बनाइए. इससे आप भी मोटिवेटेड रहेंगे और आपको प्रॉपर फोकस्ड गाइडेंस मिलेगा. स्टे फोकस्ड एंड कीप द एंड गोल इन माइंड. तो यू शुड स्टे फोकस्ड. ओके, कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, बाकी चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है. टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं. यू शुड स्टे फोकस एंड कीप योर एंड गोल, दैट इज़ यूपीएससी इन माइंड, और उसको रख के आगे बढ़िए. कीप मेजरिंग योर प्रोग्रेस. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज़ कीप मेजरिंग योर प्रोग्रेस कि आप पहले कितना जानते थे, अब कितना जान रहे हैं, और आगे आपको और क्या कवर करना है. तो एक प्रोग्रेस ट्रैक करते रहिए एंड हेल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल. समझ लीजिए अगर आपको आज 8 घंटे पढ़ने थे, बट यू आर ओनली एबल टू स्टडी से 5 आवर्स, सो यू शुड होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल कि मैं अब इसको कवर अप करूँगा, आगे आने वालों दिनों में मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, या संडे को जो मैं ब्रेक ले रहा था वो नहीं लूँगा या कम ब्रेक लूँगा. सो होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल. ठीक है, ताकि आपके जो टारगेट्स हैं वो आप कंप्लीट करो विद इन द गिवन टाइम. So please hold yourself accountable. This is very important because you are only the person who can hold yourself accountable. No one else in this journey of preparation. So with this, I